Hey everyone, this side Anand. Welcome back to the channel. Today's video is all about the MCP Model Context Protocol. If you are new to this channel, make sure to subscribe, like, and share. So I have split it into the two parts. Like first part is your like having the theoretical part. Second is to be having the proper implementation of practical things. So you're gonna be having the proper idea how exactly the MCP works, how MCP like integrated with the Python SDK and all. If you know about the fast API, that's optional, not mandatory. That's a plus point. If you make sure to subscribe, and like we are having proper 5 to 6 sessions about MCP and all. So yes, directly get jump into that part. ओके सो इस वीडियो में हम एमसीपी का बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे व्हाई एमसीपी एग्जिस्ट एलएम के साथ एमसीपी का क्या रोल है रैग और फंक्शन कॉलिंग से एमसीपी का क्या डिफरेंस है एंड फाइनली हम एक वर्किंग एमसीपी सर्वर बिल्ड करेंगे राइट तो प्रोजेक्ट सिंपल होने वाला है एआई टीचर असिस्टेंट एक नॉर्मल चैटबॉट विच इज समथिंग लाइक डेटा वेयर ए टीचर असिस्टेंट इसमें हम कन्वर्ट करेंगे यूजिंग एमसीपी सो सबसे पहले हम बेसिक क्वेश्चन समझेंगे लाइक एमसीपी क्या एमसीपी स्टैंड फॉर मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल एंड इट्स एन ओपन सोर्स standard for connecting AI application to external systems. So external systems is something like we can say like database, files, any tools, example web search, calculator engines and all, right? And workflows like specialized prompts and all. So MCP is something like जो सिर्फ कॉन्टेक्स्ट देने के लिए नहीं है इन सिंपल वर्ड्स एमसीपी की स्टैंडर्ड वे है जिससे एआई एप्लीकेशंस एक्सटर्नल टूल्स डेटा सोर्सेज फाइल्स एपीआईज और वर्कफ्लोज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं सो एन एग्जांपल थिंक ऑफ एमसीपी लाइक अ यूएसबी सी पोर्ट फॉर ये एप्लीकेशंस ये यूएसबी सी पोर्ट माइट बी कंफ्यूजिंग राइट बट मैं एक एग्जांपल देता हूँ हमारे पास एक टूल फॉर एग्जांपल डेटाबेस वगैरह है हमारे पास राइट कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एक एआई की लेयर है एंड इन बिटवीन हमारे पास एक ब्रिज है जो कि हमारे एआई को कनेक्ट करवा रहा है हमारे डिफरेंट टूल्स एंड डेटाबेस से सो इज दिस लाइक हमारे पास एक स्टैंडर्डाइज वे होगा बाय द नेम यू कैन सी मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल सो हमारे पास एक स्टैंडर्डाइज वे है विद सम प्रोटोकॉल्स रूल्स सो उस प्रोटोकॉल्स रूल स्टैंडर्डाइज वे को फॉलो करते हुए मॉडल को कुछ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना सो मॉडल को कुछ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना विद सम प्रोटोकॉल्स एंड रूल्स मींस एक स्टैंडर्डाइज वे बन जाता है मॉडल को कुछ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना राइट दैट्स द सिंपल थिंग मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल so as you can see here the diagram we are having one chat interface like cloud desktop LibreChat and all IDEs we are having cloud code goose and all then other AI applications right so in between we are having one MCP bridge so एक standardized protocol है MCP हमारा right हमारे पास कुछ एक्सटर्नल डेटा सोर्सेज एंड टूल्स है सो एक चैट इंटरफेस समझ लीजिए क्लाउड डेस्कटॉप देन क्लाउड डेस्कटॉप को किसी एक्सटर्नल गिट से फॉर एग्जांपल गिट या फिर गूगल मैप से कनेक्ट करना है तो वो डायरेक्टली नहीं कनेक्ट कर पाएगा राइट सो विद एमसीपी लाइक डायरेक्टली कनेक्ट तो कर पाएगा बट उस तरीके से नहीं कनेक्ट कर पाएगा जिस तरीके से क्लाउड को चाहिए सो क्लाउड को किस तरीके से चाहिए लाइक क्लाउड डिसाइड कर पाए कि मैप में हमें क्या निकालना है या क्या भेजना है समथिंग लाइक दैट विद सम रूल्स एंड रेगुलेशंस हम उसको फॉलो करवा सकते हैं सो सिंपल यही है कि अगर एआई आपको स्टूडेंट डेटा रीड करना है एआई आपको सो सिलेबस एक्सेस करना है असाइनमेंट स्टेटस चेक करना है या कुछ भी रिपोर्ट वगैरह जनरेट करनी है तो एमसीपी स्टैंडर्ड ब्रिज प्रोवाइड करता है यहाँ पे सो इंपॉर्टेंट लाइन याद रखो एमसीपी इज नॉट द मॉडल हेयर एमसीपी इज नॉट अ डेटाबेस एमसीपी इज द स्टैंडर्डाइज्ड वे प्रोटोकॉल लेयर बिटवीन एआई ऐप एंड रियल वर्ल्ड कैपेबिलिटीज सो क्वेश्चन आता है एमसीपी नीडी क्यों हुई लाइक क्लाउड डेस्कटॉप और एनी लाइक ए एप्लीकेशन दैट कैन डायरेक्टली कनेक्ट राइट बट एमसीपी क्यों नीड हुई क्योंकि एग्जाम्पल से समझते हैं टीचर एग्जाम्पल से क्योंकि हम एआई टीचर सेंट बनाने वाले हैं तो उसी एग्जाम्पल से समझते हैं इमेजिन करो एक टीचर एआई से पूछता है व्हाट एंड विच स्टूडेंट्स आर फॉलोइंग बिहाइंड दिस वीक सो नॉर्मल एआई क्या करेगा वो आंसर देगा यू शुड रिवाइज द बेसिक्स सपोर्ट वीक स्टूडेंट्स गिव एक्स्ट्रा प्रैक्टिस समथिंग लाइक दैट तो आंसर सुनने में अच्छा लग रहा है इधर बट प्रैक्टिकली यूजलेस है सो व्हाई बिकॉज एआई के पास एक्चुअल क्लासरूम डेटा ही नहीं है कि हम किस कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं राइट सो उसके पास वो डेटा ही नहीं है सो एआई को नहीं पता कि एलएमएस में क्या डेटा है कोई कोर्स क्या है अटेंडेंस किसका लो है असाइनमेंट्स किसने मिस किए हैं राइट और कौन सिलेबस में कौन सा टॉपिक चल रहा है क्या चल रहा है सो प्रॉब्लम एक ही इंटेलिजेंस नहीं है प्रॉब्लम है एलएलएम लैंग्वेज समझ सकता है रीजनिंग कर सकता है एक्सप्लेनेशन भी दे सकता है बट डिफॉल्ट उसको तुम्हारे प्राइवेट या लाइफ सिस्टम्स का डेटा नहीं पता होता है सो यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि रैक किस चीज के लिए लाइक रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन रैक इज सिमिलर थिंग
but we will see like differentiation क्या MCP और RAG. So LLM knows a language, right, but it does not automatically know your life system. So हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसा स्टैंडर्ड ब्रिज चाहिए जो AI को एक्सटर्नल सिस्टम से कनेक्ट करवा सके. So यहीं पे ही MCP का रोल आता है. अब यहाँ पे हम एक डायग्राम देखेंगे इधर which exactly fits to our like project and all, right? So just see out here, the left side, MCP02 working server build an AI teacher assistant. Why AI like fails? So why exactly AI fails is teacher पूछ रहा है इधर who needs help, right? Like teacher is asking who is failing. So generic AI, no class data, generic advice, revise basic. So this is the answer coming from like response coming from the LLM. So उसके पास LMS नहीं है, कोई course नहीं है, attendance नहीं है, assignments नहीं है, syllabus नहीं है. So generic AI जो रिस्पॉन्स कर रहा है वो वहां से आंसर आ रहा है. सो विदाउट रियल डेटा AI गिव्स जेनरिक आंसर. नाउ दिस इज द व्हाई एग्जैक्टली AI normal AI fails. Now see the MCP promise means we are having same question like teacher who needs help, like teacher asks who needs help, AI assistant is there, MCP layer is there, and then classroom system means system having access of LMS, quiz, attendance, assignment, syllabus. So standard bridge हो गया AI to extend like external system. So MCP is not the model here, MCP is just like a connection layer. So it is a connection layer between the model and the generating the answer. Generating the answer means the exactly system means your AI assistant and between your external source there is one MCP layer. So this is the exact system which exactly needs to be connected via MCP. MCP exactly बोलता है कि let's expose the tools, expose my resources, expose my prompts to the standard protocol. So AI apps can discover, use them. So here the important thing is MCP ये पास tools, resource and prompts होता है. So three components of MCP: tools, resource and prompts with which MCP एक standard way follow करता है. So MCP का काम यही नहीं है कि वो खुद LLM बन जाए. MCP का काम यही है कि AI assistant को real systems के साथ safely and स्ट्रक्चरली कनेक्ट कैसे करना है. सो अगर एक स्कूल में अटेंडेंस सिस्टम अलग है, कोई सिस्टम अलग है, असाइनमेंट्स अलग है, सिलेबस अलग है, तो हर एआई ऐप के लिए मैनुअली कस्टम इंटीग्रेशन लिखना मैसी हो जाता है. इसीलिए एक एमसीपी लेयर बनी. तो फॉर एग्जांपल यू हैव मेड वन सिस्टम, राइट, वेयर क्लासरूम डेटा इज अलग अलग मेंशन हो रखा है, अटेंडेंस अलग, मतलब बहुत सारे कंपोनेंट्स अलग अलग मेंशन है. सो उसके लिए हमें हर एक फंक्शन कॉलिंग करनी पड़ेगी और सबको कॉल करना पड़ेगा. सो विच इज अ लार्ज पार्ट, बहुत बड़ा कोड हो जाएगा. बट अगर हम एआई को एमसीपी से कनेक्ट कर दे वहीं पे, सो एमसीपी ही खुद मींस एआई खुद डिसाइड करेगा कि एमसीपी से कॉल क्या करवाना है. हम इसको समझेंगे एग्जैक्टली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ. एलएलएम के पास इंटेलिजेंस हो सकती है बट रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में तीन लिमिटेशंस होती है. फर्स्ट इज एलएलएम प्राइवेट या लाइव डेटा बाय डिफॉल्ट नहीं जानता. सेकंड इज एलएलएम सेफ्टी एक्सटर्नल एक्शंस खुद से परफॉर्म नहीं कर सकता. एंड थर्ड इज एलएलएम ऑटोमेटिकली नहीं जानता कि तुम्हारे ऐप या कंपनी में कौन सा और कौन से टूल्स अवेलेबल. सो दिस द एग्जैक्ट थिंग, इसको ध्यान में रखना है while you are doing all these things. So without MCP AI sounds confident but with MCP AI can become grounded. So next thing is RAG भी तो एक external data लाता है. अगर retrieval augmented generation it is the same, वो भी external data source से ही connect कर रहा है. तो MCP अलग क्या है इधर? RAG का मेन काम क्या है कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना एंड प्रॉम्प्ट में कॉन्टेक्स्ट ऐड करना. फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी वेबसाइट है, राइट, और मैंने एक चैटबॉट बनाया, तो मेरे सारे कंपनी की वेबसाइट, सारे डॉक्यूमेंट्स, जो भी सपोर्ट चैटबॉट बनाया मैंने, उसमें मेरे को रैग में फीड करा देना है. और कोई भी यूजर आके पूछता है तो मैं उसी नॉलेज बेस रैग से ही वो रिट्रीव करूंगा और मैं आंसर डिस्प्ले करा दूंगा विद द हेल्प ऑफ एलएलएम. दिस इज द रैग. बट एमसीपी में क्या इंपॉर्टेंट चीज है, एमसीपी समथिंग लाइक हमारे पास टूल्स, रिसोर्सेज और प्रॉम्प्ट्स अवेलेबल हो. मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ. रैग आंसर कर सकता है कि सिलेबस में वीक 2 में क्या है, राइट, या फिर पाइथन लूप्स के नोट्स में क्या है या क्या एक्सप्लेन किया गया है. बट एमसीपी ब्रॉडर है, मींस एमसीपी सिर्फ डॉक्यूमेंट रिट्रीव नहीं कर रहा है, एमसीपी एक्सपोज कर सकता है टूल्स को, रिसोर्स को और प्रॉम्प्ट्स को, वर्कफ्लोज को, एक्शन सिस्टम्स को और एक्शंस को. सो इन अ टीचर असिस्टेंट प्रोजेक्ट रैक सिलेबस टेक्स्ट रिट्रीव कर सकता है, बट एमसीपी क्या कर सकता है, एमसीपी स्टूडेंट की प्रोफाइल को फेच कर सकता है, वीक टॉपिक्स एग्रीगेशन कर सकता है, राइट, सिलेबस वट एवर वी आर हमें रिसोर्स एक्सपोज कर सकता है, वीकली रिपोर्ट प्रॉम्प्ट पैकेज बना सकता है. सिंपल डिफरेंसेस: RAG answers from the documents, MCP connects AI to the systems. Make sure this line makes you sense, right?
So RAF gives the context, MCP give the capabilities, because MCP के पास tools, resources and prompts को expose करने का फायदा होता है, right? So important part here is RAG और MCP enemies नहीं है. MCP server के अंदर RAG भी use कर सकते हैं, right? If we make our MCP server, हम उसके अंदर RAG भी use कर सकते हैं. So for example, future में हम teacher assistant MCP server के अंदर syllabus search के लिए RAG ऐड कर सकते हैं, right? सो हमें अगर सिलेबस ऐड करना है, सो एलएलएम को प्रॉपर सिलेबस पता हो, तो हम उसके अंदर रैग ऐड कर सकते हैं. फंक्शन कॉलिंग के साथ हम आर्ग्यूमेंट्स को पास करते हैं, बट फंक्शन कॉलिंग अलग से यूनिवर्सल इंटीग्रेशन सिस्टम नहीं दे सकता है, राइट? सो दिस इज द एग्जैक्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड. एमसीपी इज द स्टैंडर्डाइज्ड वे discovery and execution layer, right? So I hope it makes you sense that RAG is something like creates knowledge base from your documents, from your data. MCP is something like MCP is your standardized way to connect your external EA systems, right? So that is the exact thing. And if we go to our this part, and let's see like architecture. Yeah, so this is the architecture. MCP host is there. Okay, so let's understand three components of MCP. Right. So let's understand three components. So first is MCP host, the apps, second MCP clients, and third MCP servers. Now, these are like MCP hosts are the apps. These are AI-powered applications or environments that initiate connections such as Cloud Desktop, IDEs, or other conversational AI platforms. MCP clients are located within the host, and these clients initiate connections and manage sessions. Right. MCP servers specialize lightweight program that expose data and functionality from external source, database, API files to them LLM. Right. Now let's understand what are hosts. These are the apps. Means that are the AI powered applications, और we can say एक environment provide करता है हमको जो कनेक्शन बनाता है MCPs का विद क्लाउड डेस्कटॉप और विद IDs, राइट? सो MCP होस्ट को ऐसा समझो योर VS कोड, राइट, और योर क्लाउड डेस्कटॉप, that is your MCP host that enables, that gives the environment, right? हम MCP हवा में तो नहीं बना सकते हैं, राइट? MCP सर्वर्स, तो हमें उसको एनवायरमेंट चाहिए होता है, तो एनवायरमेंट हमारे IDs प्रोवाइड करते हैं. देन MCP क्लाइंट, it is something like that initiate the connections and manage the sessions with MCP server. Now एक सर्वर और एक क्लाइंट, आपको पता ही है इफ यू आर इनटू द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पार्ट. सो एक सर्वर होता है, क्लाइंट होता है. तो सर्वर इज द बैकएंड पार्ट वी कैन से, जहाँ पे हम मेन फंक्शनैलिटी और मेन बिजनेस लॉजिक होता है, राइट? क्लाइंट इज समथिंग विच इज कनेक्टेड टू द सर्वर. सो दीज आर द थ्री मेन कंपोनेंट्स, होस्ट, क्लाइंट एंड द सर्वर्स, right? So you need to understand about this only while you are dealing with the MCP. Now architecture is very simple. MCP host is there, right? Host AI application IDs. MCP client is there, which is the connection manager to the server, right? MCP server is there, the exposing capabilities, the business logic where it is written, right? Then हमारे लास्ट में एक डेटा लेयर होता है, जहाँ पे एक data layer something like the same, which is the external source with which we are connecting. For example, student.json is the external source, so हम इसको connect कर सकते हैं अपने MCP servers, right? So this is the architecture. Make sure ये architecture आप अच्छे से समझ रहे हो, क्योंकि this is the architecture which exactly real company follow करती है, right? So MCP host होता है सबसे पहले, फिर MCP client होता है, फिर server होता है, फिर एक data layer होती है, right? So let's before jumping into the project, let's first see how exactly you have understand those things. So comment में आप जरूर बताइए differentiation between RAG and MCP, right? What is the structure of and the architecture of MCP, right? And what are the three components, right? We have discussed what are the three components. Just write in the chat, right? And what exactly the MCP is, right? So these are the questions you must have to comment down, right? And let's see how many of you have just understand this properly, right? Now day one is a project architecture, right? So हम इसमें समझने वाले हैं प्रॉपरली कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है आज के प्रोजेक्ट में, राइट? और ये किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं. सो लेट्स जंप टू द प्रोजेक्ट सेशन, राइट? सो हमारे पास क्या है, एक टीचर और वी कैन से यूजर है इधर, राइट? सो वी कैन से एक इधर हमारे पास टीचर और एक यूजर है, राइट? उसके बाद एक एमसीपी इंस्पेक्टर. एमसीपी इंस्पेक्टर वी कैन से दी व्हाट, एमसीपी इंस्पेक्टर इज समथिंग लाइक द एमसीपी होस्ट, right? So don't get confused. MCP inspector is the MCP host. So where we have our ID, right? We have our ID here, right? So after this, we have our teacher assistant MCP. Now this is the MCP. So
this is the MCP server, right? This is the MCP server. So when we are doing and when we are making the MCP server, हमारे पास कुछ tools होते हैं, कुछ resources होते हैं और कुछ prompts होते हैं, right? So what is the difference between these tools, resources and prompts? Tools are something means हमें किस एग्जैक्टली किस से कनेक्ट करना है, राइट? सो गेट प्रोफाइल एक टूल्स हो सकता है, टू समथिंग लाइक फंक्शंस वी कैन अंडरस्टैंड, राइट? सो एक गेट प्रोफाइल फंक्शन हो सकता है, डिफाइंड एड्रेस फंक्शन हो सकता है, टॉपिक वीकनेस हो सकता है और रेमेडियल प्लान हो सकता है। नाउ हमारे पास रिसोर्सेज हो सकते हैं फ्रॉम विच टूल्स गेट डायरेक्टली कनेक्टेड, राइट? रिसोर्सेज लाइक हमारे पास कुछ डेटा हो सकता है with which it all gets connected, right? Then हमारे पास कुछ prompts होंगे, prompt something like वीकली टीचर रिपोर्ट एंड ऑल मीन्स टूल्स और रिसोर्सेज एग्जैक्टली वर्क कैसे करेंगे, दैट इज रिटन इन द प्रॉम्प्ट बिकॉज एआई इज डायरेक्टली कनेक्टिंग, राइट? बिकॉज एआई इज डायरेक्टली कनेक्टिंग विद दिस. So that is important because inspector, MCP inspector is ID or cloud desktop we can say, right? So that MCP inspector needs some prompt to follow the tools and resources, right? Because LLM without prompt के तो काम नहीं करेगा. So MCP inspector को एक prompt वाला पार्ट जरूर चाहिए जिससे कि वो टूल्स और रिसोर्स को कनेक्ट कर सके, मीन्स एक्सेस कर सके. सो मेक श्योर यू डो नॉट गेट कंफ्यूज कि टूल्स में डिफरेंस क्या है, रिसोर्स में डिफरेंस क्या है, प्रॉम्प्ट्स में डिफरेंस क्या है. Makes sense? Then we are having one local data JSON. Now, as XML source for giving just demo, I have connected with like JSON, right? Because later we can see the database and other live streaming things and all, right? So today we build four tools, one resource and one prompt, right? So make sure we are not making our code heavy, right? And I know and I hope आपको python अच्छे से आती हो, right? python के advance आते हो, means decorators क्या है and all, because that is the exact thing with which MCP gets started, right? So that is the thing, like day one project architecture कुछ ऐसा होने वाला है, right? Then we are having tools like differentiation between tools, resource and prompt. So tools is something like we can understand like डू समथिंग मीन्स टूल्स टेल अस कि डू समथिंग, कुछ करो यार. क्योंकि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एग्जैक्टली से दैट कुछ काम करो. फॉर एग्जांपल हमने कैलकुलेशन का फंक्शन लिखा, सो कैलकुलेटर फंक्शन क्या करता है कि कुछ मतलब काम करने को बोलते हैं कि ठीक है ये कैलकुलेटर फंक्शन है तो डू ऐड, डू सब्ट्रैक्ट, डू मल्टीप्लीकेशन, डू डिवीजन. तो टूल इज समथिंग लाइक डू समथिंग, या कुछ काम करो. टूल्स इज सेइंग दैट कुछ काम करो, राइट? देन रिसोर्सेज इज काम तो करो बट उसका रिसोर्स मतलब उसका कॉन्टेक्स्ट कहाँ से लाओ, तो वो रिसोर्स हो गया. Then we are having prompt. Now prompt is important that tools is saying यार कुछ काम करो, prompt resource is saying यार context तो लेके आओ, right? तब काम करो. Then prompt is saying उस काम को कर रहे हो, उस रिसोर्स को कर रहे हो बट उसको फॉलो, उसका स्ट्रक्चर, उसको रियूजेबल कैसे बनाओगे, राइट? दैट इज द प्रॉम्प्ट, द रियूजेबल वर्क. I hope this makes you sense, right? So that is the exact thing you need to understand, right? और मैं सारा ये code and like this part I'll attach in the description so that you can access this, right? So that is the exact thing. So this is so much easy. Like MCP is very very easy, nothing else. यहीं पे ही MCP हमारा end होता है, इसके अलावा कुछ नहीं है. So let's directly jump to the code part. Okay, so before jumping to the proper, we are having one MCP and then we are having our pi test, right? So let me just give you one thing. So there is one MCP SDK, right, with Python. So you can go directly to the model context protocol to the SDK part, right? So there are available software development kits for TypeScript, Python and all, right? So that is the thing, I have got this from the MCP, right? This thing like MCP, right? Now I have added the PyTest for testing and all, right? I hope this know you very well. Then we are having one readme.md. So I have updated this repo into the GitHub, so आप वहां से access कर सकते हो और पूरा flow समझ सकते हो, right? So इधर एक project structure है which is the important part, right? Now data is something like the resources, right, with which exactly MCP got connected, right? That is the external source we can treat, right? Now it is not saying external because हमारे पास लाइक वी कैन एक्सटर्नल सोर्स का हम यूज कर सकते हैं लाइक स्लैक, जीमेल और डेटाबेस हम कनेक्ट कर सकते हैं. बट फॉर मेकिंग दिस वेरी इजी आई हैव एडेड दिस, राइट? आई हैव एडेड दिस वेरी टू मेक दिस सेशन वेरी इजी, राइट?
एंड फ्यूचर वीडियोस डेफिनेटली आपको, या फिर मे बी अभी तक आपके पास वीडियो आ गई होगी, आप पूरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, न्यू वीडियोस अपडेट हो चुकी होंगी, एंड यू विल गेट द प्रॉपर प्रोजेक्ट्स यूजिंग एमसीपी, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, राइट? And you can see we are having teacherlogic.py. Teacherlogic.py is very very simple, like core classroom logic for TA teacher assistant MCP server, right? So it's very simple. I'll make you understand. We are having simple Python functions here, nothing else. Main file is our server.py because we have exposed our tools here, right? So we are just importing our like annotations, right? I hope this know you exactly what are the things here and all, right? Because this is the important part, right? This is the important. Then we are having mcp.server.fastmcp import mcp. Now again, if you don't know about like these imports and all, like this will definitely explain. So make sure you are revising your things and all, right? Then we are having the mcp server fastmcp import fastmcp that is coming from the python sdk, right? And now if you ask like what is fastmcp, right? So what is fastmcp is exactly, we can say, it is a framework, right? A Python framework for designing like model context protocol. So FastMCP is just a framework it is providing to us. So you need to understand this properly, right? You need to understand this. Then we are having our thing with us like teacher logic that is coming from these teacher logic files. Then we are having our the object, like this the object is the mcp server, like everything decorated with mcp tool, and I hope you know about the decorators. So आपको अगर mcp सर्वर बनाना है तो आपको डेकोरेटर से उसको @mcp टूल करना पड़ेगा। आपको रिसोर्स बनाना है तो mcp.resource करना करेगा। प्रॉम्प्ट बनाना है तो mcp.prompt get exposed to an MCP client. So MCP client means fast MCP यही चीज दिखेगा. So make sure. Then we are just creating the app instance. So fast MCP name उसका ये teacher assistant हो गया. Instructions we are just giving that a beginner friendly MCP server for classroom teaching workflows. Use its tools for students analytics, its resource for classroom and class documents, then its prompts for usable teaching tasks. Then we are having the MCP tools over here. So a tool is something that the EA can like a function, like to do structured action and all. So MCP tool हमको पता है क्या करने वाला है इधर। EI can call like function, right? EI हमारे पास like LLM होगा, LLM देखेगा, उसके पास एक्सेस होगा MCP tool का। What is the MCP tools? So for example AI है, LLM है, let's suppose chat GPT. So chat GPT पे कोई query आई और वो डायरेक्टली कनेक्टेड है दिस MCP सर्वर से, राइट? सो उसको दिख जाएगा एमसीपी के लाइक हमारे पास क्वेरी आई कि हे गिव मी द लिस्ट ऑफ टूल्स यू आर हैविंग, राइट? सो ये आई चैट जीपीटी के पास, यूजर ने एक प्रॉम्प्ट डाला गिव मी लिस्ट ऑफ एमसीपी सर्वर्स और टूल्स। देन चैट जीपीटी क्या करेगा, इस एमसीपी सर्वर पे आएगा, फास्ट एमसीपी पे आएगा और वो बोलेगा कि यूजर की एक क्वेरी है, आप मेरे को बता दो कुछ कुछ एमसीपी सर्वर है या नहीं। सो वो क्या करेगा, बोलेगा कि पहले आप कनेक्ट करो, अगर कनेक्ट नहीं है तो वो पहले बोलेगा कनेक्ट करो, तो कनेक्ट कर देगा यूजर। उसके बाद वो जाके देखेगा कि कौन कौन से आपके पास टूल्स हैं, सो लिस्ट करवा देगा, हेलो टीचर गेट स्टूडेंट प्रोफाइल, राइट? एंड फाइंड एट रिस्क स्टूडेंट, और जो भी हमारे पास ये इतने सारे अवेलेबल है, राइट? सो दीज आर दी टूल्स अवेलेबल, सो लिस्ट करवा देगा। सो फिर हमको कुछ काम करवाना होगा तो वो उसको डायरेक्टली कॉल कर लेगा काम करवाने, फॉर एग्जाम्पल फॉर ग्रीटिंग और फिर ऑफर लाइक जस्ट गेटिंग द स्टूडेंट प्रोफाइल, वो स्टूडेंट प्रोफाइल को फेच करने के लिए ये टूल कॉल हो जाएगा। अगर हमने इसको @mcp.tool नहीं किया तो फास्ट एमसीपी इसको नहीं देख पाएगा, तो आपका ये टूल लिस्ट नहीं हो पाएगा। सो मेक श्योर विद द हेल्प ऑफ डेकोरेटर्स हम एमसीपी टूल्स, रिसोर्स एंड प्रॉम्प्ट्स को एक्सपोज करते हैं। सो हेलो टीचर समथिंग लाइक स्मोक टेस्ट टूल टू कंफर्म एमसीपी सर्वर इज रनिंग। So if hello teacher is calling LLM, so it's just a smoke test that MCP server is running. Then @MCP tool we are having that get student profile. If someone asks for the student profile, so it just return the MCP like from the tool to get the profile and all. If student is none, so it will just raise error. If student is there, so student की ID देके वो student को return कर देगा, right? Very simple. Then find at risk student means we are having batch, we are having minimum quiz score and minimum attendance. Now what are these are inside the logic.py file, राइट? सो हमने एक फाइल का पाथ एक जगह मतलब लेके रख रखा है,
right? We sort risk levels using this mapping because alphabetic order would part at high risk and all. So हमने just risk priority add कर रखी है, क्यों? क्योंकि teacher want to see like as well as the AA also knows, right? Then topic support library is having like revision activity, practice task, quick check, it is having. Then we are having helper functions, like these hold the real classroom logic as plain Python. So MCP सर्वर तो इसमें कनेक्टेड नहीं है, बट यहाँ पे क्लासरूम का जो लॉजिक होगा वो प्लेन पाइथन में विद द हेल्प ऑफ helper function. So we keep them separate so the like they are easier to read, use and unit test. We are just striping to the lower case whatever we are having our students here, like you can see student.json. So हम उसको लोअर केस में और स्ट्राइप कर देंगे, उसका उसका हमारे पास बैच साइज भी है, अटेंडेंस परसेंट भी है, एवरेज क्विज स्कोर भी है एंड मिसिंग असाइनमेंट्स भी है. सो वीक टॉपिक्स भी उसने ऐड कर रखे हैं. सो दिस दी लाइक डेटा. तो एक स्टूडेंट आईडी होगी, नेम होगा उसका, बैच होगा उसका, अटेंडेंस परसेंट होगी, एवरेज क्विज स्कोर होगा, मिसिंग असाइनमेंट्स हो सकते हैं और वीक टॉपिक लाइक लूप्स, फंक्शन, कंडीशनल्स and all. So this is the like data we are having. Now teacherlogic.py stands for the helper functions. Then we are having clone student, means return a JSON serializable copy of one student's record. Means we are just cloning the student with which we get the proper student things and all. Then loading the students, we are just loading students data from JSON and return empty list on failure. For example, student is not loaded, we are just simply loading. If you find this like confusing, you can directly remove it because it is not directly connected, but yet this is just a Python flow we have added. So it is just having simple thing here. Then we are having proper things here like get topic weakness report, return build topic weakness report. It is just directly calling to the C get topic weakness report. So here it is. So as you can see here, we have our like get student profile. So it is just directly getting find at risk students. It is just directly finding at risk student for batch. For get topic weakness report, it is just calling it and just returning the build topic weakness report. So let's see where it is just calling. It is just getting from the teacher logic, right? It is just calling from here. So you can see build topic weakness report. It is just something like a helper function. So build a weak topic summary for a batch. It is having batch students, get students in batch and then return accordingly. So this is the logic by teacher logic you can see from the my GitHub. But I want to just tell you exactly that how exactly we can create tool. And now it's a part for resources. A resource is only a read only context. The AI does not run it like a tool. It reads it just like reading a file through MCP, safe MCP interface. So see it having the syllabus, right? Name, description, mime type. Then it having the syllabus resource. It is just load text resource, right? Then having resource for the rubric resource and all. Then having the prompts means see we are having the for function weekly teacher report. We are having the proper system prompt like you are preparing a weekly teaching report for normalized batch and all. Follow the instructions, format the final answer, and keep the report practical, specific and all. So MCP dot prompt is something like giving that name, title, description. Then again for student intervention plan, we have again one prompt. So for every service which needs the prompt, we have added means for two service, for two tool, we have as a weekly teacher report and student intervention plan, we have added the prompt. So this is the simple thing. So let me just revise you. This is the data we are having. Then we have teacher logic. So whatever the main helper function for doing some task we have defined here. For example, for cloning the student, for just loading the student, we have the simple try catch or the if else statements or loop statements out there you can read out. And then for server, we are just calling from the while we are creating the tool, we are just calling it here. So this is the exact flow of it and nothing else. So MCP servers को run करने का भी methods होते हैं like stdio and different methods आते हैं, right? तो हम उसको next video में देखेंगे कि हम locally MCP servers को and with the help of Claude डेस्कटॉप हम उसको कैसे रन कर सकते हैं अपना जो एमसीपी सर्वर हमने बनाया, राइट? टीचर लॉजिक कुछ नहीं है, आप कंफ्यूज मत होना. दिस इज द सिंपल लॉजिक for handling the task, right? This is server.py is the exposing the tools, resource and prompts and connected to the teacher logic.py file, right? Nothing else. Test are the test scripts I have written. You can test that. Data is the only data source. I'm having external source, something like that. So that is the thing. If you find anything, please comment below so that I can definitely help you out, right? I'll attach the repo into the description so that you can directly find it.